बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर में स्टडी कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे नया चेहरा किसका है बच्चों। तो मेरा नाम है पूजा और आज हम यहाँ मिल रहे हैं कुछ नई बातें करने के लिए। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों कांग्रेचुलेशंस। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों कांग्रेचुलेशंस बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों एक गुड न्यूज़। आप जानना चाहते हैं वो गुड न्यूज़ क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ आपको किताबों से पढ़ना है अपना सारा कोर्स, आपको अच्छा लगता है किताबों से पढ़ना? नहीं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अच्छा, और मोबाइल देखना कितने बच्चों को अच्छा लगता है? सभी को। अगर मैं आपको कहूँ बच्चों कि आप मोबाइल देखते देखते और हमारे साथ खेल खेल में अपना सारे चैप्टर्स पूरे पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए है ना ये नई बात, और जरूर सबके लिए होगी ये गुड न्यूज़। जी हाँ बच्चों, हम अपने चैनल पे आपके लिए लेकर आए हैं ग्रेड 3rd 4th 5th के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस। हम रोज एक एक वीडियो अपने चैनल पर हर क्लास का अपलोड करेंगे और हमारे साथ देखते रहिए, जिससे कि आपको किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है और आप बहुत अच्छे से खेल खेल में सीख सकते हैं। और इस वीडियो में बच्चों हम ग्रेड 5th में ईवीएस में कौन कौन से चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप देख रहे हैं ईवीएस में ग्रेड 5th में 22 चैप्टर्स हैं। ये देखिए बच्चों, आज हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि किस चैप्टर में क्या क्या है। सुपर सेंसेस, सेंसेस के बारे में आप जानते हैं बच्चों, हमारे पास कितने सेंसेस होते हैं बच्चों? 5। तो उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता होगा हमारे सेंसेस बच्चों, ईयर्स, नोज, आईज, टंग, स्किन। तो हम उसके बारे में और गहराई से जानेंगे इस चैप्टर में। आगे है बच्चों अ स्नेक चार्मर स्टोरी, जिसमें कि हम जानेंगे बच्चों स्नेक्स के बारे में, कितने तरह के स्नेक होते हैं, स्नेक क्यों हमारे लिए हानिकारक है, हम उससे कैसे बच सकते हैं, और जो चार्मर होते हैं, जो स्नेक को पकड़ने वाले होते हैं, वो कैसे बांसुरी बजा के स्नेक को पकड़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग है बच्चों पार्ट, जानती थी। तो हम जानेंगे बच्चों स्नेक्स के बारे में और ज्यादा। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, बच्चों आपको लगता होगा कि हमारा जो खाना है वो पेट में जाके पचता है, सभी को लगता होगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हमारा खाना मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। इसके बारे में हम और गहराई से और खेल खेल में जानेंगे बच्चों। तो बच्चों इसमें माउथ में क्या क्या डाइजेशन का काम होता है उसके बारे में और जानेंगे। मैंगोज राउंड द ईयर, बच्चों इसमें हम जानेंगे कि कैसे, आपने देखा होगा हमारा जो खाना है वो कभी कभी खराब भी हो जाता है, तो वो किस कारणों से खराब होता है और हम कैसे अपने खाने को बचा के सही तरीके से रख सकते हैं, उस पार्ट में हम और जानेंगे। ठीक है बच्चों, हम इसके बारे में जानेंगे। स्पॉइल फूड के बारे में, यानी कि खराब खाना कैसे होता है वो हम जानेंगे। सीड्स एंड सीड्स, ये तो आपको पता ही होगा बच्चों, सीड यानी कि बीज। आपने देखा होगा बच्चों कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें से स्प्राउट्स निकलते हैं, यानी कि वो अंकुरित हो जाते हैं। तो हम अंकुरण के बारे में बच्चों इसमें और जानेंगे। स्प्राउट्स, एवरी ड्रॉप काउंट्स। आपने देखा होगा बच्चों पानी जो है, हम बोलते हैं ना, आपने सबको सुना होगा पानी बचाओ पानी बचाओ। पानी बचाने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें पानी की एक एक बूंद देख के इस्तेमाल करनी चाहिए, इस पार्ट में हम उसके बारे में देखेंगे। तो बच्चों ये है वाटर। एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर में बच्चों हम जानेंगे कि पानी से क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं और कौन सी चीजें पानी में तैर जाती हैं, कौन सी डूब जाती हैं,
उसके बारे में बच्चों हम और ज़्यादा गहराई से जानेंगे। तो ये पार्ट भी आपका बच्चों पूरा वाटर के बारे में है। अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज, तो बच्चों हम जानेंगे इसमें, आपको पता है हम बोलते नहीं है कि मच्छरों को भगाओ भगाओ भगाओ, पर क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि मच्छर हमें परेशान तो करते ही हैं, लेकिन साथ में बच्चों मच्छरों से कई तरह की बीमारियां हो सकती है। तो हम उन बीमारियों के बारे में इस पार्ट में जानेंगे बच्चों। तो हम इसके बारे में जानेंगे मॉस्किटोज के बारे में। अप यू गो, जैसा कि बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा है, अप यानी कि ऊपर। तो बच्चों पहाड़ आपने देखे होंगे, पहाड़ तो ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे पार्ट में माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, माउंटेन्स आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे माउंटेन्स होते हैं, उसके बारे में हम और जानेंगे बच्चों। वॉल्स टेल स्टोरी, वॉल्स टेल स्टोरी का मतलब बच्चों, वॉल्स मतलब कि दीवारें हमको कहानियां बताती हैं। ऐसी बहुत सारे फोर्ट्स हैं यानी कि किले हैं बच्चों हमारे यहाँ पे, दिल्ली में भी और बाहर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग फोर्ट्स आपको मिलेंगे, किले मिलेंगे आपको बच्चों, जहाँ जिसकी अपनी एक कहानी है। ऐसे किले क्यों बनवाए जाते थे, किसने किला बनवाया, कौन यहाँ रहता था, कि बहुत सारी लड़ाई भी उन किलों में हुई है। तो कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब आप उसके बारे में और जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे फोर्ट्स। सुनीता इन स्पेस, स्पेस बच्चों हम सब तो रहते हैं धरती पे, हमें यहाँ का तो पता है, लेकिन हम सब में एक इच्छा होती है कि हम जाने हमारे अंतरिक्ष में क्या चल रहा है। तो बच्चों आप जानना चाहते हैं तो हम इस पाठ में वो भी जानेंगे। What if it finish, क्या होगा अगर ये खत्म हो जाए? अरे क्या खत्म होने की बात हो रही है? तो बच्चों हमारे फ्यूल्स आप देखेंगे, पेट्रोल है, कोल है, कोयला, पेट्रोल, ये सब चीजें बच्चों हम लोग रोज इस्तेमाल करते जा रहे हैं और ज्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये खत्म होते जा रहे हैं। तो हम जानेंगे बच्चों कि कैसे हम इनको बचा सकते हैं, कैसे इनका सदुपयोग कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे जो बच्चों फिनिश होती जा रही है। अ शेल्टर सो हाई, यानी कि बच्चों क्या होगा अगर हमारे जो शेल्टर हैं, जो हमारे घर हैं, वो बहुत ऊंचाई पर हों। तो उसके बारे में हम और ज़्यादा जानेंगे बच्चों कि हम कैसे ट्रैवलिंग करते हैं अलग अलग प्लेसेस पे, और अलग अलग तरह के प्लेस जो हैं बच्चों वो कैसे होते हैं। तो हम बच्चों यहाँ पर अलग अलग घर, अलग अलग जगह पर इसके बारे में और जानेंगे। When the earth shook, shook मतलब जब हिल जाती है धरती। कब हिलती है बच्चों? अर्थक्वेक, यानी कि जब भूकंप आता है। तो बच्चों आपको पता होगा अर्थक्वेक के बारे में, आपने जरूर महसूस किए होंगे। तो बच्चों हम जानेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आता है और अर्थक्वेक को हम किस चीज से नाप सकते हैं और अर्थक्वेक से हम कैसे बच सकते हैं। आएगा तो है, लेकिन वो जब आ जाता है तो हम कैसे बच सकते हैं और दूसरों को भी कैसे बचा सकते हैं। आगे है बच्चों ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। आपको पता होगा बच्चों कुछ चीजें गर्म होती है, कुछ ठंडी होती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बारे में हम और ज्यादा जानेंगे, हॉट एंड कोल्ड। हु विल डू दिस वर्क, कौन ये काम करेगा? तो कौन काम करेगा बच्चों? ऐसी कौन सी चीजें जब हम बोलते हैं ये काम कौन करेगा? बिल्कुल सही बच्चों, सफाई यानी कि स्वच्छता। हम बहुत बार अपने आसपास के वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ नहीं रखते हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्यों हमें स्वच्छ रखना चाहिए, और हम सबकी ये ड्यूटी है कि हम अपने आसपास में सारी चीजें स्वच्छ रखें और दूसरों को भी स्वच्छ रखने की प्रेरणा दें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम जानेंगे क्लीनलीनेस के बारे में और ज्यादा। अक्रॉस द वॉल,
इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट गेम्स के बारे में, कौन कौन सी गेम्स होती हैं, कैसे आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बच्चों आपको पता है कि कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जो कि आपको नेशनल लेवल पे भी आप उसे खेल सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल सकते हैं और प्राइजेस भी जीत सकते हैं। आगे बच्चों चैप्टर नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस। बच्चों हम सभी तो अपने अपने घर में रहते हैं, पर ऐसे भी कुछ लोग हैं बच्चों जिनको अपने घर छोड़ छोड़ के थोड़ी थोड़ी टाइम में जाना पड़ता है। ऐसे कौन से लोग होते हैं और ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में हम इस पार्ट में जानेंगे बच्चों। नो प्लेस फॉर अस। अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। तो बच्चों यहाँ पे एक सीड है, यानी कि एक बीज है जो कि बता रहा है कि अलग अलग मौसम में किस किस तरह की फसल होती हैं। वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ये एक फार्मर की स्टोरी के फॉर्म में इस चैप्टर में बताया गया है। हुज फॉरेस्ट। तो बच्चों फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं और उनसे हम लोग क्या क्या लाभ ले सकते हैं, जैसे कि लकड़ी, बच्चों लकड़ी के क्या क्या यूज हो सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। और अब कैसे जो पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, वो खत्म होते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है बच्चों, ये भी हम इस पार्ट में और जानेंगे। ये है बच्चों लाइक फादर लाइक डॉटर। आपने देखा होगा बच्चों, हम अपने काफी बच्चे तो ऐसे होते हैं बच्चों जो कि हूबहू अपने पेरेंट्स से उनकी शक्लें जो हैं वो मैच करती है, यानी कि उनके फेस मैच करते हैं, उनकी आदतें मैच करती हैं। और हो सकता है किसी की उसके ग्रैंडफादर से, ग्रैंड मदर से या फिर उसके नाना से, नानी से भी आदतें मैच करती है। तो इसका क्या कारण है बच्चों, ये भी हम इस पार्ट में जानेंगे। ऑन द मूव अगेन। ऑन द मूव अगेन बच्चों इस पार्ट में हम जानेंगे कि खेती की वजह से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों किसी स्थान पे खेती हो जाती है, फिर वहाँ पे नहीं उगा सकते, फिर दूसरे स्थान पे लोगों को जाना पड़ता है खेती करने के लिए। तो वो क्या क्या कारण है और किस टाइप के लोगों को जाना पड़ता है बच्चों, और बार बार उन्हें मूव करने की क्यों ज़रूरत होती है, इस पार्ट में हम और ज़्यादा जानेंगे। तो आप तैयार हैं बच्चों? हम भी तैयार हैं आपके लिए नए नए वीडियोस रोज डालने के लिए और खेल खेल में आपको पढ़ाने के लिए। अगर आप भी बच्चों मोबाइल से ही अपना सारा कोर्स पूरे गेम के साथ, फन के साथ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम लोगों की वीडियो को देखना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ बच्चों हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपके लिए ये वाले वीडियो आज बहुत उपयोगी रहा होगा।